चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने बीआरएस हुकूमत के ज़ेरे इल्तिवा 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिल बाकी रखने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। रियासती हुकूमत की माली हालत का जायजा लेने की गरज से सीएम रेवंत रेड्डी ने एक इजलास भी मुनक्किद किया। मज़कूरा ज़ेरे इल्तिवा बिलों ने रियासती इंतजामिया को बुरी तरह मुतासिर किया है। इस इजलास में डिप्टी सीएम और वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने फीस की बाज अदायगी, स्कॉलरशिप और हुकूमत के ज़ेरे इस्तेमाल खानगी इमारतों के किरायों से मुताल्लिक़ बकायाजात का एक हिस्सा अदा करने का फैसला किया गया है। फौरी इक़दाम के तौर पर रेसिडेंशियल स्कूलों के किराए के बकायाजात को जुज़वी तौर पर ख़त्म करने के लिए फंड्स जारी किए गए हैं। बीआरएस हुकूमत के दौर इख्तियार में ज़ेरे इल्तिवा 40,000 करोड़ रुपए के बिलों में एससी, बीसी और एसटी तलबा के लिए बिला मुआवजा आरोग्य श्री हेल्थ स्कीम के बिल, स्कॉलरशिप और मेस चार्जेस शामिल है। अगरचे रेड्डी और भट्टी ने 10 लाख रुपए से कम के बिलों को अदा करने को तरजीह दे रही है। हुकूमत तेलंगाना के महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नस्क ने मजलिस बल्दी अज़ीम तर हैदराबाद के हुदूद में मौजूद जीएचएमसी और हुकूमत तेलंगाना के असासजात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हाइड्रा के हवाले करने के अहकाम जारी किए हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए फैसले के बाद महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नस्क की जानिब से GOMS नंबर 191 की इजराई अमल में लाते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नस्क दाना किशोर ने GO की इजराई के जरिए कमिश्नर हाइड्रा को GHMC के हुदूद में मौजूद तालाबों, सड़कों, अवामी मकामात, पार्क्स, खुली सरकारी अराजियात जो कि GHMC या रियासती हुकूमत की मिल्कियत है, उनको महफूज करने की जिम्मेदारी दी है। महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नस्क की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक बल्दी हुदूद में डिजास्टर रेस्पॉन्स के अलावा अवामी व सरकारी जायदादों और मिल्कियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाइड्रा मजाज इदारा होगा। हुकूमत की जानिब से किए गए फैसले के मुताबिक GHMC एक्ट 374B के निफाज के जरिए हाइड्रा को ये इख्तियारात फराहम किए गए हैं और हाइड्रा अवामी पार्क, सड़कों, फुटपाथ, खुली अराजियात, तालाबों के अलावा सड़कों पर होने वाले कब्ज़ेजात को बर्खास्त करने के मजाज इदारे के तौर पर यह इदारा काम करेगा। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने ग्रेटर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन को डिसिप्लिन शिकने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है और कहा है कि कोई भी कायद किसी रुतबे का क्यों न हो, डिसिप्लिन शिकनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गांधी भवन में ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कायदीन का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें आइंदा GHMC इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास में जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना दीपा दास मुंशी, इंचार्ज AICC सेक्रेटरीज विश्वनाथ और विश्वनाथम, हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, हुकूमत के मुशीर डॉक्टर के केशव राव, मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, रुकन असम्बली डी नागेंद्र, साबिक रुकन पार्लियामेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट मोहम्मद असरुद्दीन, साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव, सदर जिले कांग्रेस कमेटी हैदराबाद समीर वलीउल्लाह, सदर जिले कांग्रेस कमेटी खैरताबाद रोहन रेड्डी, इंचार्ज हैदराबाद असम्बली नामपल्ली मोहम्मद फेरोज खान के अलावा कॉरपोरेटर्स और सीनियर कायदीन ने शिरकत की। सदर प्रदेश कांग्रेस ने ग्रेटर हैदराबाद में पार्टी के इस्तेहकाम के लिए मुत्तहदा तौर पर काम करने की हिदायत देते हुए कहा कि कायदीन आपसी इख्तलाफात को फरामोश करते हुए पार्टी के इस्तेहकाम पर तवज्जो दें। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी के मुताबिक शहर हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों तक बारिश का इम्कान है। इसके पेश नज़र महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने हुकाम को हिदायत दी है कि आवाम को किसी भी किस्म की मुश्किलात से महफूज रखने के लिए चौकस रहें। दाना किशोर ने जोनल कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका हुकाम के साथ एक टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए कहा कि नशेबी इलाकों में पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए और हंगामी टीमें तैयार रखी जाए। ट्रैफिक पुलिस, वाटर वर्क्स और बरक़ी महकमे बाहमी ताउन से काम करें ताकि बारिश के दौरान किसी किस्म की मुश्किलात दरपेश न हों। जुमेरात 17 अक्टूबर को महकमा इनकम टैक्स ने टैक्स चोरी के इल्जाम में हैदराबाद भर में मुख्तलिफ कंपनियों के दफातर पर छापे मारे। जुमेरात की सुबह से अनविता बिल्डर्स समेत दीगर फर्म्स के साथ गुगी प्रॉपर्टीज और डेवलपर्स पर छापे मारे जा रहे हैं। कंपनियां काफी अरसे से टैक्स चोरी के लिए IT डिपार्टमेंट के राडार पर थी। इसी मामले पर फरवरी 2023 में गुगी प्रॉपर्टीज के दफातर पर छापे मारे गए थे। गुगी हैदराबाद और मज़ाफ़ाती अजला में रियल एस्टेट और हैंडलूम की सनत में एक मारूफ नाम है।
जुबली हिल्स, रायदुर्गम, कोल्लूर और संगारेड्डी में मज़कूरा फर्म्स के डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स की रिहाइश गाहों पर महकमे IT की 30 टीमों ने छापे मारे। गुगी प्रॉपर्टीज यास्मीन फातिमा और शाइख अकबर की मिल्कियत है और हुकाम फर्म में सरमायाकारी की कड़ी निगरानी कर रहे थे। वाज़ेह है कि अकबर ने 2023 में तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में मलकपेट से मुकाबला किया था। खबरों के मुताबिक ये छापे इनकम टैक्स कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जी और बेज़ाब्तगियों पर मारे जा रहे हैं। समाजी और फलाही कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली शख्सियत सैयद इब्राहिम और सहाफ़ी अबू अहमद आज़ाद की जानिब से और थैलेसीमिया स्किल सेल सोसाइटी के ताउन से 18 अक्टूबर बाद नमाज जुमा मगरिब शादनगर में वाक़े मस्जिद सैयद हुसैन पैराडाइज कॉलोनी में ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। मुकामी नौजवानों से दर्दमंदाना अपील की गई है कि वो इस कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के लिए अपने खून का अतिया दें। इस ब्लड डोनेशन कैंप से जमा करदा खून थैलेसीमिया स्किल सेल सोसाइटी को अतिये के तौर पर दिया जाएगा, जो इस मर्ज में मुब्तला बच्चों को मुफ्त ये खून देती है। सोसाइटी तकरीबन 25 साल से ये खिदमत अंजाम दे रही है। मुंबई में हुए बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और Y+ सिक्योरिटी भी दी गई है। सलमान खान को लॉन्स बिश्नोई गैंग की जानिब से जान से मारने की धमकियां मिल रही है। मुंबई पुलिस सलमान खान की सिक्योरिटी में कोई कोताही नहीं करना चाहती है। सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी दी गई है, जिसके बाद उनके लिए 8 से 10 बंदूकों के साथ पुलिस अहलकारों की एक टीम तैनात कर दी गई है, जिनमें से कुछ हर जगह उनके साथ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश शिमला में वाक़ संजोली मस्जिद की 3 ऊपरी मंजिलें ढा देने की म्युनिसिपल कमिश्नर कोर्ट की ऑर्डर कॉपी मिल गई है और वक्फ बोर्ड को इसकी जानकारी दे दी गई है। संजोली मस्जिद कमेटी के सदर मोहम्मद लतीफ़ ने चारशुमे के दिन ये बात बताई। MC कोर्ट ने 15 अक्टूबर को हिदायत दी थी कि 5 मंजिला संजोली मस्जिद की 3 गैर मजाज मंजिलें गिरा दी जाएं। उसने वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी के सदर को इसके लिए 2 माह का वक्त दिया था। मोहम्मद लतीफ़ ने मीडिया को बताया कि हमें ऑर्डर कॉपी मिल गई है और हमने वक्फ बोर्ड को लिख दिया है, जो मस्जिद की अराजी का मालिक है। वक्फ बोर्ड की इजाज़त मिलते ही मंजिलें ढाने का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने 12 सितंबर को पहले ही पेशकश की थी कि 2 गैर मजाज मंजिलें ढा दी जाएगी। तहम रियासत की मुस्लिम तंजीमें शिमला MC कोर्ट के फैसले पर मुनक़सिम है और ऑल हिमाचल मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वो इस हुक्म को एपीलेट अथॉरिटी कोर्ट में चैलेंज करेगी और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा है कि मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने से किसी भी बिरादरी के मजहबी जज्बात की तौहीन नहीं हुई है। इस बुनियाद पर अदालत ने 2 मुलज़िमीन कीर्तन कुमार और सचिन कुमार के खिलाफ चल रहे फौजदारी केस को खारिज कर दिया है। ये मामला गुज़िश्ता साल सितंबर में कर्नाटक के जनूबी कन्नड़ जिले में दर्ज किया गया था। केस में शिकायत कुनिंदा ने इल्ज़ाम लगाया था कि दोनों मुलज़िमीन एक रात मस्जिद में दाखिल हुए और जय श्री राम के नारे लगाए। इस पर पुलिस ने ताज़ीरात हिंद IPC की दिफा 295A, 447 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जस्टिस M नागा प्रसन्ना की सरबराही वाली बेंच ने कहा है कि दफा 295A ऐसे जराइम से मुताल्लिक़ है जो जानबूझकर और बदनीयती से किसी भी बिरादरी के मजहबी जज्बात की तौहीन करते हैं। जय श्री राम के नारे लगाने से किसी भी बिरादरी के मजहबी जज्बात को ठेस नहीं पहुंची। मीडिया के मुताबिक रियासती हुकूमत ने इस मामले में मज़ीद तहक़ीक़ात का मुतालबा किया था, लेकिन अदालत ने उसे मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में कुछ भी सामने नहीं आया है जिससे अमन आमा या अमन पर कोई मनफी असर पड़ा हो। अदालत ने ये भी कहा कि बगैर किसी ठोस वजह के इस तरह के मुकदमात को जारी रखना अदालती अमल का गलत इस्तेमाल होगा और इससे इंसाफ का खात्मा हो सकता है। अमेरिका में पेश आए सड़क हादसे में आंध्र प्रदेश के 3 अफराद हलाक हुए और एक शख्स जख्मी हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ओक्लाहोमा से डलास जाने के दौरान गाड़ियों का तसादुम हो गया। महलूकीन का ताल्लुक तेलुगु रियासत के श्रीकालाहस्ती, नेल्लोर और वैजाग के मुख्तलिफ इलाकों से है, जो अमेरिका में बरसर रोजगार थे। ये तेलुगु अफराद दीगर अफराद के साथ कार में सफ़र कर रहे थे। इस हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए, जिनमें AP के 3 अफराद शामिल हैं। हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। महलूकीन की शिनाख्त नहीं हो सकी।
ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل واقع اعتبار چوک حیدرآباد پرانے شہر میں آنکھوں کے امراض کے لیے بہترین ہاسپٹل. ڈاکٹر اسد صابری کنسلٹنٹ کارنیا کیٹریکٹ اینڈ ریفریکٹیو سرجن کی نگرانی میں چلایا جانے والا ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل اسٹیٹ آف دا آرٹ انفراسٹرکچر اور سہولتیں، عصری مشینوں سے لیس، کم سے کم فیس میں مریضوں کا اطمینان بخش علاج. آنکھوں کے کامیاب آپریشن کے لیے موزوں نام ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل. آؤٹ پیشنٹ کے لیے بھی دواخانہ وزٹ کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل اعتبار چوک حیدرآباد.